जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो करवा चौथ की कथा जो है, कहानी क्या होती है उसके बारे में लाई हूँ। 13 अक्टूबर को गुरुवार को अपनी करवा चौथ है, तो उसकी कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। तो दोस्तों आप लोग सुनिए, सखियों आराम से आप सुनिए। आप मेरा वीडियो चालू करिए, अपना जो पूजा करिए और वीडियो से आप कहानी सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, सुनिए। एक साहूकार के 7 बेटा और 1 बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन को लेकर ही खाना खाया करते थे। और जब कार्तिक लगती हुई जो चौथ आई, कार्तिक वाली जो चौथ आई, तो भाई अपनी बहन को बोले कि चल भाई खाना खा ले। तो बहन बोली कि आज तो मेरे चौथ का व्रत है, तो मैं तो चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी इतनी देर तक, तो उन्होंने एक दिया लिया और एक भाई चलनी लेकर अपने कीले की ओट में जाकर और दिया जला दिया और ऊपर से चलनी को ढक दिया। तो ऐसा लगा जैसे कोई चांद उग गया है। और बहन ने क्या बोला कि चल तू अर्घ दे ले। तो बहन ने भाभीियों को आके बोला कि आओ भाभीियों अर्घ दे लो। तो भाभी बोली कि भाई जी ये चांद तो आपका ही उगा है, हमारा तो चांद जो है रात में ही उगेगा। तो ठीक है, अब बहन ने तो अर्घ दे लिया, भाइयों के साथ अपना खाना खाने बैठ गई। जो ही खाना खाने बैठी तो पहले गास में उसके बाल आया, दूसरे गास में उसके सिवाल आया, और तीसरा जो ही ग्रास लेने लगी तो उसके ससुराल से जो है उसको लेने के लिए आ गए कि इसका तो आदमी बीमार है, इसको भेजो। तो ये करके जब उसकी माँ, जब कोई बहन बेटी आती है तो उसको कुछ देते हैं अपन कपड़े वपड़े। तो पेटी खोली, पेटी खोलने लगी तो उसकी माँ जब भी पेटी खोले तो वाइट साड़ी निकलती है। वाइट साड़ी अपन ससुराल सुहागन स्त्रियों को अपन नहीं देते हैं। तो 3 बार उसने खोली तो तीनों बार वो वाइट साड़ी आई। तो उसकी माँ ने फिर उसको 1 सोने का टका दे दिया, यानी 1 सोने का सिक्का दे दिया, और बोली तू ससुराल में जा रही है तो जाते टाइम सबके पाँव छूना, छोटा हो बड़ा हो सबके पाँव छूना, जो भी तुझे सुहाग के आशीर्वाद दे उसको ये सोने का सिक्का दे देना। तो जब वो जाने लगी तो सबको उसने जो क्या किया, पाँव छूने लगी। जितने भी लोग उसको रास्ते में मिले सबको पाँव छुआ, सब उसको आशीष दे रहे हैं, लेकिन सुहाग की आशीष किसी ने नहीं दी। सब ये बोले भाइयों का सुख दे। तो जब वो ससुराल गई तो ससुराल के दरवाजे के पास एक छोटी सी ननद उसकी खड़ी थी। तो वो उसके पाँव लगी, तो पाँव छूते हुए छोटी सी ननद ने बोली, और उसने उसको सुहाग का आशीर्वाद दिया। उसने क्या आशीर्वाद दिया? उसने बोला सीली हो सपूती हो, 7 पुत की माँ हो, और मेरा भाई का सुख दे, ऐसा उसने बोला। तो उसने तुरंत अपना जो सोने का टका था उस अपने ननद को दे दिया और अंदर गई तो सास ने उसको पीड़ा नहीं दिया, मतलब बैठने के लिए उसको कुछ भी नहीं दिया, और बोली कि ऊपर तेरा आदमी मरा हुआ पड़ा है, वहाँ जाके बैठ जा। ऊपर गई तो देखी तो आदमी तो मरा हुआ पड़ा है, तो वो उसके पास बैठ गई और उसको सेने लग गई। तो अब क्या हुआ, उसकी सास रोज उसको है ना बची कुची रोटियां दे देती थी। और थोड़े दिन बाद मंगसिर की चौथ आई और उसको बोली करवोले करवोले। जब वो बोली कि चौथ माता ये उजड़ी तो आप ही सुधारोगे, मेरी ये जो उजड़ी है, मेरा पति मर गया तो इसको आप सुधारो, मुझे आपको सुहाग देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि मेरे से बड़ी पौष महीने की चौथ आएगी, तुम उनसे मांगना, वो दे सकती है, मैं नहीं दे सकती। तो ऐसे करते करते सारी 12 महीने की चौथ आ गई। उसके उनके हर चौथ के वो पाँव पकड़ती थी, हर चौथ से विनती करती थी कि मुझे दो। लेकिन हर चौथ आगे वाली चौथ, जैसे पोस वाली आगे के महीने के लिए बोल देती, उससे आगे के महीने, तो ऐसे करके सारी चौथ जो आई उसको, लेकिन किसी ने सुहाग नहीं दिया। लास्ट में उसके पास जब कार्तिक की वही चौथ आई, जोड़ के बोली हे चौथ माता, आपको मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा, 12 महीने हो गए, हर चौथ माता मुझे यही बोलती है तो उससे ले उससे ले, अब आप आए हो तो मुझे तो आपको सुहाग देना पड़ेगा। और उसके पाँव पकड़ लिए और पाँव पकड़ के उनसे विनती करने। गुस्से में वो चौथ माता बोलती है, भाया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवो ले, घनी बुखारी करवो ले, व्रत तोड़ने वाली करवा ले। जो साहूकार की बेटी जो थी उसने उसके पाँव पकड़ लिए और रोने लगी, बोली हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आपके हाथ में है, आपको ही देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली कि पापिनी हत्यारी मेरे पाँव क्यों पकड़ती है? बोली कि नहीं, मैं तो आप ही के पकड़ूंगी, आप मेरी वजह से बिगड़ा है तो मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, आप ही इसको सुधारोगे। तो चौथ माता को उसने बहुत खुश किया और चौथ माता खुश हो गई। और खुश होने के बाद चौथ माता ने क्या किया, आँखों में से काजल निकाला और नुओं में से मेहंदी निकाली और टिक्का में से रोली निकाली और चिटली आंगली का उसके आदमी के ऊपर छिटा दे दिया। जो ही उसने छूटा दिया तो उसका आदमी तो खड़ा हो गया, एकदम जिंदा हो गया, खड़ा हो गया। बोले मैं तो बहुत सोया बहुत सोया। तो बोली काय के सोए? बोले साल भर हो गई मुझे तो आपको सोते हुए, हमें तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो उसका आदमी बोला कि चौथ माता को अपन उत्सव करेंगे, चौथ माता ने अपने को इतना किया है तो अपन चौथ माता का उत्सव करेंगे। और वो उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा जो अपना होता है, करवा उसको मिनसा, उसकी पूजा करी और चूरमा बनाया। कई लोगों की चूरमा बनता है, किसी के जो भी बनता है, उन्होंने मिष्ठान बनाए खूब, और दोनों ने जो है
माता की कहानी सुनी, खूब उत्सव किया, खूब करा, और वो आपस में चौपड़ खेलने लगे। पहले के ज़माने में चौपड़ गेम होते थे, तो वो चौपड़ खेलने लगे। तो नीचे से उसकी सास जो है नौकरानी के हाथ से रोटी भेजी। तो जो ही दासी ने देखा, ऊपर आई रोटी लेके, तो उसने देखा वो तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। वो नीचे आके फटाफट आई और उसकी सास को बोली कि वो दोनों तो है ना चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो सास ऊपर आई, देखकर बहुत खुश हुई और पूछी कि ये सब कैसे हुआ। बहू बोली, मेरे को तो चौथ माता ने सुहाग टूटा है और सास के गले लग गई। तो सास सुहाग की बहुत आशीर्वाद दी और सारी नगरी वालों को ये बोल दिया गया, वहाँ पे हेला फिरा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करियो। 13 चौथ का व्रत करियो, और 13 नहीं हुए तो 4 करियो, 6 करियो, जितना भी जिससे हुए चौथ का व्रत जरूर करना। तो हे चौथ माता, जैसे उस साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना, कहते को सुनता को, हुकारा भरता को, और हमको भी देना, हमारे परिवार को भी देना। तो इस तरह से चौथ माता की कहानी मैंने आपको सुनाई। दोस्तों, अब मैं विनायक जी की कहानी, गणेश जी की कहानी आपको सुनाती हूँ। चौथ की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। तो अब अपन सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और एक बहू थी। बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी महाराज उनसे बहुत खुश हुए। बुढ़िया माई से बोली, बुढ़िया माई तेरे को क्या चाहिए, बोल, तुझे क्या चाहिए, जो भी चाहिए वो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता है। तो बोले, कोई बात नहीं, तू अपने बेटे बहू से पूछ ले। दूसरे दिन वो बेटे से पूछी, तो बेटा बोला, माँ अपने तो धन मांग ले, अपने तो अपन गरीब है, तो धन मांग ले। बहू से पूछी तो बहू बोली कि सासू जी अपने तो पोता मांग लो, अपने तो पोता नहीं है तो पोता मांग लो। ठीक है। तो बुढ़िया ने देखा इन्होंने तो अपने मतलब की चीज़ सोच ली, एक बार पड़ोसन से और पूछ लेती हूँ। पड़ोसन के पास गई, बोले, पड़ोसन मैं क्या मांगूँ। तो उसने क्या बोला कि तू क्यों धन मांगती है, क्यों पोता मांगती है, तो तेरे मतलब के दीदा गोड़ा मांग ले। तो सास ने सोचा, बुढ़िया माई ने, कि अपने को तो बहू बेटे को भी खुश रखना चाहिए और अपने मतलब की भी, अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, तो अपन तो ऐसा कुछ मांगेंगे। दूसरे दिन फिर वो गई गणेश जी महाराज के पास। तो गणेश जी महाराज बोले कि बुढ़िया माई मांग। तो बुढ़िया माई ने बोला कि हे गणेश जी महाराज, दीदा दो गोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोता ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, निरोगी काया दो, भाई भतीजा ने सारे परिवार ने सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तू तो सीधी सी लगती थी, तो तूने तो बहुत सारा मांग लिया, कोई बात नहीं, तूने जो मांगा, जो तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। और ऐसा कह के गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। और बुढ़िया माई जब घर पर आई तो वो देखती है सब कुछ वैसे का वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, हमको भी देना, कहते के सुनते को उकारा बढ़ते देना। तो इस तरह सखियों गणेश जी की अपन कहानी कहेंगे और उसके बाद अपन शाम को अर्घ देंगे और अपने करवा चौथ का जो व्रत है वो अपन संपूर्ण करेंगे। और इसके बारे में यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई भी किसी बारे में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। और मेरा चैनल जो है आप ज़रूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। इसको आप सेव कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि आप ये कथा आराम से सुन सकेंगी। बार बार आपको चैनल को चेंज करना नहीं पड़ेगा।